दो दो रकात करके इशराक की 4 रकात नमाज पढ़ने से कुछ लोगों का कहना है कि मकबूल हज उम्रे का सवाब मिलता है, और कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ मकबूल उम्रे का सवाब अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। कौन सा कौल ज़्यादा सही है? देखो, रिवायतें दोनों तरह की, और फ़ज़ाइल के बाब में वो रिवायतें भी काबिल कबूल हैं जिन रिवायतों पर कमज़ोर होने का, ज़ईफ़ होने का हुक्म लगाया गया। और अल्लाह ताला मामूली अमल पर अगर कोई बहुत बड़ी नेकी देना चाहे तो अल्लाह को कोई रोकने वाला और अल्लाह को कोई पूछने वाला नहीं। हदीस पाक में आता है कि एक शख्स जब अल्लाह की बारगाह में पेश होगा और अपने नामे अमाल को देखेगा और उसके नामे अमाल में एक नेकी उहुद के पहाड़ से भी बड़ी होगी। उहुद के पहाड़ के मुताल्लिक जोग्राफियाई तौर पर जो बात किताबों में मिलती है वो ये है कि 1.5 किलोमीटर चौड़ा और तकरीबन 3.5 से 4 किलोमीटर लंबा उहुद का पहाड़ है। वो शख्स अपने नामे अमाल में देखेगा कि उससे भी बड़ी नेकी है, तो वो हैरान हो जाएगा कि दुनिया में मैंने कोई इतनी बड़ी नेकी तो की नहीं थी। ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरे की नेकी मेरे नामे अमाल में आ गई। अल्लाह पाक अलीम व खबीर है, दाना व बीना है, दिलों के हालात को अल्लाह जानता है। अल्लाह उस बंदे की कैफियत को जान लेंगे तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि ये जो नेकी है ये वो नेकी है कि तूने दुनिया में एक खजूर का दाना सदका किया था, और इस अमल को करते हुए रियाकारी, सुमा, अपनी तारीफ सुनना, ऐसा कोई मनफी जज्बा नहीं था, बल्कि तूने नेकी इस तरह की थी कि तुझे भी इसका एहसास नहीं था कि दाहिने हाथ ने जो नेकी की है तो बाएं हाथ को भी उसकी खबर ना हो। हमने उस नेकी की परवरिश की जिस तरह इंसान अपने घोड़े के बच्चे की परवरिश करता है, तो हमने इसे बढ़ा करके ऐसा कर दिया। तो अल्लाह की दादो दहिश है और उसकी शान ही अजीब है। मामूली नेकी पर, एक खजूर के दाने पर अगर अल्लाह इतना बड़ा अजर सवाब दे रहा है, तो इशराक की नमाज पढ़ने पर मकबूल उम्रे का सवाब या मकबूल हज का सवाब देना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और अल्लाह ने जन्नत बनाई तो उसको भी भरने का वादा किया, जहन्नम बनाई तो उसको भी भरने का वादा किया। जन्नत तो अल्लाह की रहमत है, उसका फजल है, तो अल्लाह जिसको चाहेगा जन्नत में भेज देगा, वह जन्नत भर जाएगी। लेकिन जहन्नम में तो अल्लाह किसी को ज़बरदस्ती नहीं भेजेंगे। अल्लाह पाक अपने बंदों में से किसी के साथ भी जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करेंगे। तो जब जहन्नम में सारे जहन्नमी चले जाएंगे तो अल्लाह पाक उससे पूछेंगे कि क्या तू भर गई, हलिम तलाती, क्या तू भर गई? तो जहन्नम से जवाब आएगा हल मिन मजीद, अभी बहुत ढेर जगह खाली है और लोगों को भेजो। तो जहन्नम खाली रह जाएगी। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जहन्नम को भरने के लिए अल्लाह पाक अपना कदम मुबारक जहन्नम में रख देंगे, तो जहन्नम से आवाज़ आएगी कत 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 कत। जैसे चारपाई पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ और वज़न डाल दिया जाए तो वो भी चरचराने लगती है, आवाज़ देने लगती है। इसी तरह जहन्नम आवाज़ देने लगेगी कि बस 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 बस। ये अल्लाह के इख्तियार की बात है। बस अल्लाह हम सब का ईमान पर ख़ात्मा फरमाए और मरने से पहले अल्लाह हमें सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमाए। स्कूल मैनेजमेंट का वैकेंसी निकलने पर खाली आसामी पर हकदार टीचर के बजाय घर की बहू, बेटी या दामाद को लगाना और किसी दूसरे टीचर का हक मार कर गवर्नमेंट से पगार लेना कैसा है?
क्या वो हक मार कर कमाई जायज़ होगी? ये जुल्म है, ज्यादती है, और क़यामत के दिन तो इसका हिसाब व किताब होगा। दुनिया में भी यौमुल हिसाब आता ना। अभी पूरे महाराष्ट्र में कॉलेजों की, हाई स्कूलों की, प्राइमरी स्कूलों की, प्राइवेट इदारों की इंक्वायरी चालू है। दुनिया में भी यौमुल हिसाब आता है, और ऐसे जितने लोग हैं अब उनकी खैर नहीं दिखाई देती। अच्छे दिन तो कब आएंगे आएंगे, बुरे दिन आ गए। क्या समंदर में मरी हुई मछली खा सकते हैं या नहीं? एक है मछली का शिकार करना, और शिकार करने के बाद उसको निकाला, बगैर पानी के वो मर गई, तो वो मछली हलाल है। लेकिन जो मछली पानी में अज खुद मर गई, हमने उसको शिकार नहीं किया और उसको पकड़ने के लिए या मारने के लिए हमने कोई तदबीर नहीं की, वो तबीई मौत मर गई, उसको समक ताफ़ी कहते, उसका खाना हलाल नहीं। क्या हाफिज, आलिम और मुफ्ती हजरात भी नाशुक्रे और एहसान फरामोश हो सकते हैं? क्या हो सकते? वो भी इंसान है, फरिश्ते नहीं है, इंसान है, और इंसानी खूबियाँ और इंसानी अयूब उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा, मुअज़्ज़िनीन, मुफ्तियान किराम, काजी हजरात सब में हो सकते हैं। हमारे महल्ले की मस्जिद के इमाम साहब जुमा के दिन फजर की नमाज में अक्सर नहीं आते, तो जुमा की फ़र्ज नमाज का क्या हुक्म है? जुमा की फ़र्ज नमाज हो जाएगी। इमाम साहब नहीं आते तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नमाज नहीं पढ़ते। हाँ, ये गुमान या ये बदगुमानी हो सकती है कि वो सोते रहे हों, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हम ये बदगुमानी नहीं कर सकते। अपने अमल के वो जिम्मेदार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल इमामु ज़ामिनुन वल मुअज्जिनु मुअतमनुन, कि इमाम तमाम मुक्तदियों की नमाज का जिम्मेदार है। अगर इमाम में कोई ऐसा ऐब है जिसकी वजह से नमाज खराब होगी, मकरूह होगी, तो ऐसे शख्स को अज खुद इमामत नहीं करना चाहिए, वरना कल क़यामत के दिन तमाम मुक्तदियों की नमाज का हिसाब इसको देना पड़ेगा। तो इमामत करना कोई मामूली बात नहीं है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुश्किल काम है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में कोई मुसल्ले पर इमामत के लिए नहीं खड़ा हो सकता। ये मकाम नबूवत है। नबी की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बग़ैर या उसके हुक्म के बग़ैर कोई इमामत नहीं कर सकता। इतना बड़ा मनसब, इतना बड़ा मकाम व मर्तबा है, तो जाहिर बात है ज़िम्मेदारी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। मैं तो अपने तलबा को इस बात की ताकीद करता हूँ कि इमाम बनना, इमामत करना, ये अमल इंसान को बहुत सारे गुनाहों से बचा लेता है। लोग इमाम को ऐसी नज़र से देखते हैं जैसे कुंवारी लड़की को देखते। मामूली सा भी इमाम साहब से कुछ हुआ, लोग तबसरा शुरू कर देते। बोले इमाम साहब को देखे थे वहाँ होटल पे बैठे थे और टोपी सर पर नहीं थी। इसलिए इमाम बनना चाहिए, इमामत करना चाहिए। ये अमल ऐसा है कि इंसान को बहुत सारे गुनाहों से और बहुत सारी कोताहियों से बचा लेता है।
मुझसे गुनाह भी होता है और नेकी भी होती है। यानी मैं दर्स हदीस में भी आता हूँ और फिल्म देखने के लिए थिएटर में भी जाता हूँ। तो शुमार किन लोगों में होगा, गुनहगारों में या नेकोकारों में? ये फैसला तो तुम्हें खुद ही करना है। हमको इस बात का हक नहीं है हम किसी को अच्छा या किसी को बुरा कहें, बल्कि ये अमल ऐसा है कि इंसान को अपने बारे में खुद ही फैसला करना चाहिए। तन्हाई में बैठ करके गौर करना, सोचना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा अमल कैसा है, मैं अल्लाह के नज़दीक अल्लाह के नेकोकार बंदों में हूँ या बदकार गुनहगार और नाफरमान बंदों में हूँ। ये फैसला खुद करना है। हमको ये इख्तियार नहीं दिया गया कि हम किसी के दामन में झांके, गिरेबान में झांके। हमको तो ये हुक्म है कि हर ईमान वाले के साथ अच्छा गुमान रखना चाहिए। हो सकता है वो हमसे ज़्यादा नेकोकार हो, और अपने आप को दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा नेक समझना ये उज्ब है, और इससे शरीयत ने मना किया है। हादसात में कई लोगों की जान चली गई है। लोग सैर व तफरी के लिए जाते हैं और हादसा हो जाता है। ऐसे हालात में सैर व तफरी के लिए जाना दुरुस्त होगा क्या? सैर व तफरी फी नफ्सी ही जायज़ है। सैर व तफरी करना मना नहीं है। आदमी अपने फारिग औकात में नमाजों के एहतमाम के साथ सैर व तफरी कर सकता है, लेकिन जानबूझ करके अपने आप को हलाकत में डालना ये अल्लाह की नाफरमानी है। कुरान करीम में अल्लाह पाक का हुक्म है कि वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों अपने आप को हलाकत में मत डालो। तो सैर व तफरी करते हुए ऐसे हालात, ऐसे तरीक़ेकार का इख्तियार करना कि आदमी की जान चली जाए, नाजायज़ और हराम है। फांसी लगाकर खुदकुशी करने वाला कैसा है? जाहिर बात है इसने खुदकुशी की है, और हदीस पाक में इसके लिए बहुत सख्त वईद है कि जो आदमी खुदकुशी करता है तो जिस तरह खुदकुशी करता है उन्हीं हालात से क़यामत तक गुजरता रहेगा। अगर किसी ने फांसी लगा करके जान दी है तो क़यामत तक उसको फांसी पे चढ़ाया जाता रहेगा। वो मरेगा, अल्लाह फिर जिंदगी देंगे और फांसी पे चढ़ाएंगे। क़यामत तक उसके साथ यही होता रहेगा। और फिर जब मैदान महशर में पेशी होगी तो हदीसों में आता है कि ऐसे लोग हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे, खालिदन मुखल्लदन फीहा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अगरचे उलमा ने खुदकुशी को शिर्क नहीं माना है, बल्कि इसको गुनाह कबीरा में शामिल किया है, और ये कहा है कि अल्लाह पाक जब तक चाहेंगे सज़ा देंगे, और फिर अगर उसके पास ईमान है तो उसको जहन्नम से निकाल करके जन्नत का दाखिला दिया जाएगा। इमाम हरम ने जुमा के खुतबे में नमाज की तस्बीहात बताते हुए दोनों सजदों के दरमियान में दुआ भी बताई है कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरद दुनिया वल आखिरा। तो क्या इस तरह हम पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए। ये दुआ की कबूलियत का मकाम, लेकिन हम लोग इसमें बहुत कोताही करते। ख़ास तौर पर हनफी लोग तादील अरकान में बहुत कोताही करते कि रुकू से उठते हैं, खड़े होते हैं कौमा में, और सजदे से उठकर दूसरे सजदे में जाने से पहले बैठते हैं, जिसको जलसा कहते। दोनों में कोताही करते, और तादील अरकान छूट जाता है बसा औक़ात। तादील अरकान कहते हैं कि नमाज का हर अमल इतने इत्मीनान से अदा किया जाए कि कम से कम इतनी देर आदमी रुके कि एक मर्तबा सुबहान रब्बियल अज़ीम या सुबहान रब्बियल आला कहा जा सके।
कौवे के ठोंग मारने की तरह सजदा करना, रुकू और सजदा करना, उठ के रुकू से उठे, अभी जिस्म की हरकत खत्म भी नहीं हुई, सजदे में चले गए, तादील अरकान छूट गया। और नमाजों में तादील अरकान हमारे यहाँ वाजिब है। इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हम्बल और इमाम मालिक तीनों अइम्मा के यहाँ तादील अरकान फ़र्ज़ है। अगर किसी ने तादील अरकान को छोड़ दिया तो उसकी नमाज ही नहीं होगी उन हजरात के नज़दीक। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक नमाज में वाजिब छूटा है, इसलिए नमाज वाजिबुल इआदा है, यानी दोबारा पढ़ना वाजिब है। जब कहीं किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने का इत्तेफाक होता है तो इमाम साहब को देखो तो ये होता है कि यार ये तो तादील अरकान नहीं करते, और तादील अरकान नहीं हुआ तो नमाज लौटानी पड़ेगी। आदमी तन्हा नमाज पढ़े तो तादील अरकान वाजिब है, और अगर इमामत कर रहा हो तो फिर ज़रूरी है कि रुकू, सजदा, कौमा और जलसा इतने इत्मीनान से अदा करे कि इमाम और मुक्तदी की शिरकत एक तस्बीह के बकदर हो। यानी इमाम रुकू से उठकर खड़ा हुआ तो सारे मुक्तदी रुकू से उठ करके खड़े हों, और इमाम के खड़े होने के साथ मुक्तदी इतनी देर तक इमाम के साथ इस अमल में शरीक रहें, खड़े होने में, कि एक मर्तबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ा जा सके, तो ये मुक्तदी की इक्तदा सही होगी। और एक इमाम जो है रुकू से उठा, और हमसे ये भी कोताही होती है कि रुकू से उठते हुए जब उठने की हरकत शुरू हुई तो हम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना शुरू नहीं करते। आप देखो कितने अइम्मा ऐसे होते हैं कि वो उठ करके खड़े हो जाते हैं, फिर कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अब जाहिर बात है जो मुक्तदी पीछे आया है वो आकर रुकू में चला गया, हालांकि इमाम साहब रुकू से उठने लगे थे और वो रुकू में गया, तो इमाम के साथ रुकू में शरीक नहीं हुआ, लेकिन वो ये समझ रहा है कि मुझको रुकू मिला। और शरीयत का हुक्म है कि जमात की नमाज में जिसको इमाम के साथ रुकू मिला उसको रकात मिली, तो वो ये समझ रहा है कि मुझको रकात मिल गई, हालांकि उसको रकात मिली नहीं। तो उसकी नमाज का जिम्मेदार कौन? इमाम साहब। तो हमारे यहाँ तादील अरकान वाजिब है, रुकू, सजदा, कौमा, जलसा इत्मीनान से होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू से उठ करके आपने पढ़ा हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, और सजदे से उठ करके जब बैठे तो ये दुआ पढ़ी, रब्बिग़फिरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी। हमको भी पढ़ना चाहिए। ज़ोहर की सुन्नत कबलिया, ज़ोहर की नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत है। मस्जिद में आए जमात के लिए वक्त नहीं था तो क्या 2 रकात नमाज की नियत करके नमाज शुरू कर सकते हैं? और नमाज शुरू कर दी और जमात देर से खड़ी होने की वजह से 4 रकात पढ़ ले तो क्या ऐसा करना सही है? सही है। जाहिर बात है जोहर से पहले 4 रकात है या 2 रकात है, रिवायतें दोनों तरीके। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत जिक्र की है कि जोहर की नमाज से पहले सुन्नत 2 रकात है। राजे कौल ये है कि 4 रकात। हम मस्जिद में आए तो हम 4 रकात की नियत करके नमाज शुरू कर दें, और शरीयत का हुक्म है कि हम मस्जिद में आ करके जमात की नमाज पढ़ने की नियत रखते हैं। हमने नमाज शुरू कर दी,
अगर हमारी 2 रकात हुई और जमात खड़ी हो गई तो 2 रकात पे कायदा करके सलाम फेर देना चाहिए। और अगर हमने 2 रकात पढ़ ली और तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए और हमने अभी रुकू नहीं किया है और जमात खड़ी हो गई तो फिर वहीं बैठ जाना चाहिए। अत्तहियात, दरूद पाक और दुआ मुख्तसर पढ़ करके, दरूद पाक और दुआ मुख्तसर पढ़ करके सलाम फेर के जमात में शामिल हो जाना चाहिए। और अगर तीसरी रकात हमने रुकू कर लिया तीसरी रकात का, तो फिर 4 रकात मुकम्मल करें और फिर जमात में शामिल हो। क्या बिल्ली पालने से दमे की बीमारी होती है? मालूम नहीं, ऐसा कहीं कुरान और हदीस में नहीं और किसी डॉक्टर और हकीम से भी सुना नहीं। कुर्बानी के जानवरों की चर्बी बेचना कैसा है? जायज है, नहीं बेचना चाहिए लेकिन जायज है। और बेच दी तो फिर चर्बी की फरोख्त करने के बाद जो पैसा आएगा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका सदका करना वाजिब है। क्या कुर्बानी की कज़ा हो सकती है? नहीं, कुर्बानी की कज़ा नहीं है। जानवर का इबादत की नीयत से ज़िबा करना सिर्फ 3 दिनों में इबादत है। यौमुन नहर, जिलहिज्जा की 10 तारीख, जिलहिज्जा की 11 तारीख और जिलहिज्जा की 12 तारीख। इसके अलावा साल भर जानवर को ज़िबा करना नेकी नहीं है, इबादत नहीं है। अकीके का जो अमल है वो एक साबित है अकीका, वरना उलमा ने लिखा है कि फी नफ्सिही, इन 3 दिनों के अलावा जानवरों का ज़िबा करना इबादत और नेकी नहीं है। और अगर हमने कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी नहीं की, हालांकि हम पर कुर्बानी वाजिब थी, तो अब इन 3 दिनों के गुजरने के बाद दरमियानी दर्जे के जानवर की एक हिस्से की क्या कीमत होगी, उतनी कीमत सदका करना वाजिब है। जैद को 2 साल पहले 2 बकरी के बच्चे मिले थे, बकरे की शक्ल में, जिनकी उम्र 3 या 4 महीना थी और जिनके बच्चे थे वो लोग उन बच्चों को लेने के लिए अभी तक नहीं आए। जैद ने उन बच्चों को 2 साल तक खिलाया पिलाया और जैद ने उन बच्चों को इस साल बकरीद पर ज़िबा कर दिया, तो क्या जैद को गुनाह मिलेगा या उन बच्चों के मालिक को नेकी मिलेगी? यह है नुक्ता। किसी का गिरा पड़ा माल अगर किसी को मिले तो अव्वलन तो उसको हाथ ही नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर अंदेशा हो, जैसे इस मसले में बकरी के बच्चे छोटे थे, अगर इस तरह रोड पर रह गए तो कुत्तों का शिकार हो सकते हैं, या अगर हमने इन बच्चों को नहीं रखा तो कोई ऐसा आदमी ले जाएगा जो इनको मालिक को वापस नहीं करेगा, तो मालिक को वापस करने की नीयत से आदमी अगर पकड़ लिया है तो उसके जिम्मे है कि मालिक को ढूंढ करके वापस करे और उसके लिए अखबार में ऐलान देवे, बोर्ड लगाए। और इतना वक्त गुजर गया कि अब ये गुमान होने लगा कि जिनकी बकरी के बच्चे थे अब वो तलाश नहीं करेगा, तो उसके बाद इन जानवरों को सदका कर दे, किसी मुस्तहिक और गरीब को दे दे, इस नीयत से कि जिसके बकरी के बच्चे हैं सवाब उसको मिल जावे। ये करने का हुक्म है। खुद नहीं ज़िबा कर सकते थे, 2 साल आपने खिलाया और पिलाया, अच्छी बात है, अल्लाह इसका अज्र देगा, लेकिन आप अपनी तरफ से कुर्बानी नहीं कर सकते थे। इन जानवरों को सदका करना वाजिब था। अब आपने कुर्बानी कर दी है तो इन जानवरों की मार्केट में जो कीमत होगी उतनी कीमत सदका करना वाजिब है। कितना सोने से वुजू टूट जाता है?
बाज लोग बयान सुनते सुनते सोते रहते हैं, झपकी लेते रहते हैं, फिर उन्हें उठाया जाता है तो वुजू कभी बना लेते हैं, कभी वुजू बनाने भी नहीं जाते, ऐसे ही नमाज पढ़ लेते हैं। फिर क्या हुक्म है? आप ये बात जुमा में भी बताओ कि कितनी देर सोने से वुजू टूट जाता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ सोने से वुजू टूट जाता है, सोना नाक़िज़ वुजू है। इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ सोना नाक़िज़ वुजू नहीं है। कुछ साथी हज पर जाते हैं तो वो देखे होंगे कि इंडोनेशिया और मलेशिया के हाजी लोग हरम में सोते रहते, और जैसे ही जमात खड़ी होती है उनको उठते और अल्लाह अकबर कह के जमात में शामिल हो जाती। उनके यहाँ सोने से वुजू नहीं टूटता। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ सोने से वुजू टूट जाता है, और वजह उसकी यह है कि जब आदमी सोता है तो फिर इस्तिरखाए मफासिल, यानी उसका पूरा जिस्म ढीला हो जाता है। आप देखो, आदमी सोया है, उसका हाथ आप उठा करके इधर से इधर कर दो तो कोई रुकावट नहीं पेश आती, जिस्म ढीला हो जाता है। जब जिस्म ढीला होता है तो पेट में जो गैस होती है वो पाखाने के रास्ते खारिज हो जाती है, उस हिस्से की पकड़ भी ढीली हो जाती है। अब री खारिज हुई या नहीं हुई, सोने वाले को किस बात का पता, उसे नहीं खबर होती। इसलिए इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने नींद को री खारिज होने के बराबर माना है। इसलिए हमारे यहाँ सोने से वुजू टूट जाता है। अब कितना सोने से वुजू टूटता है, उलमा ने लिखा है कि अगर सो करके, लेट करके सो रहा है तो आंख लगी, एक लम्हे के लिए भी गफलत हो गई, वुजू टूट गया। और अगर बैठ कर सो रहा है लेकिन टेक नहीं लगाया है, अगर टेक लगा के सो रहा है तो भी वुजू टूट गया। और अगर बगैर टेक लगाए सोया है और चार जानू बैठा है पालती मार के, और जिस्म का निचला हिस्सा बैठक जमीन से टिकी है, तो उस वक्त तक वुजू नहीं टूटेगा जब तक ऐसे डोले ना। और अगर ऐसा डोला कि नीचे की बैठक जगह छोड़ दी एक साइड से तो वुजू टूट जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।